आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, काफ़ी दुखी हृदय से, काफ़ी दुखी मन से आप लोगों के साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूं कि अपने हालात के बारे में आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकता हूं कि इस समय जो है कि क्या मेरे हालात हैं, किस कदर जो है कि मैं टूटा हुआ हूँ। कि सच बताऊँ तो ये जो है कि एक गिलास पानी पी चुका हूँ और पानी पी पी करके आप लोगों के साथ ये वीडियो में साझा कर रहा हूँ कि अपने मन को उतना ही शांत कर रहा हूँ और उतना ही जो है कि अपनी बात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कि साथियों, मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे पढ़े लिखे उच्च शिक्षित जो यानी कि हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, कि जो उच्च शिक्षित लोग होंगे वो इस तरीके की मेरे से बात करेंगे, कि इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ करेंगे कि बहुत मतलब ये लगा कि मैं अंदर से मेरे दिल पे ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा होता है 14-15 साल का, कि ऐसा लगता है कि जैसे कि 14-15 साल का जो छोटा बच्चा होता है, 12-13 साल का बच्चा होता है, जो मतलब नाबालिग बच्चा होता है, या जो है कि जो छोटा मासूम बच्चा होता है, कि उसके साथ किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती दरिंदगी कर दी हो, कि सेम वही हालात है। कि इस तरीके से मतलब मन इस कदर टूट रखा है कि मैंने अपेक्षा नहीं करी कि, और मैं कि काश ये सोच रहा था कि ऐसे दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया हूँगा, मुझे मर जाना चाहिए। आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि आखिर जो हमारे जो शिक्षित उच्च शिक्षित मतलब हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको हमारी न्यायपालिका पर, हमारे संविधान पर क्यों भरोसा नहीं है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस केस में एक बार फाइनल सुनवाई हो जाती है, तो आप ये बताओ क्या वो उस केस में फिर कोई दूसरा घुस सकता है। केस में फाइनल सुनवाई हो जाती है, रिजर्व हो गया है, जिसको सुना गया है, तो उस केस में जो है कि वो तो बाद में जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही जो कुछ भी होगा तो वो बाद में होता है। कि क्या मतलब जो है कि ये सोच लीजिएगा कि केस में सुनवाई के संबंध में वीडियो बनाने के बाद जो है कि जज अपना फैसला बदल देंगे। लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कहा कहीं आपके वीडियो से जो है कि माननीय जस्टिस जो है कि अपना फैसला न बदल दें। कितना दुर्भाग्य है बताओ। हम पढ़े लिखे लोगों को अपनी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। फैसला तो पॉजिटिव आना हो या नेगेटिव आना है, सुनवाई के बाद जब फैसला रिजर्व रख दिया है कि फैसला लिख जा चुका होगा, जब उस फैसले में जो भी डिसीजन आना होगा वो तो हो गया होगा। तो क्या मेरी वीडियो को माननीय जस्टिस देखते होंगे, ऑनरेबल जस्टिस देखते होंगे? कि मैं तो पिछले 6 साल से जो है कि सही बातें रख रहा हूँ, तो ऑनरेबल जस्टिस अगर मेरे सही बातों को रखते हैं तो स्वयं भी संज्ञान ले सकते थे कि यार इन लोगों के सबको न्याय दिया जाए। हम तो न्याय के लिए ही गए हैं। कि साथियों, क्या हुआ है कि मैंने आप लोगों के साथ जो है कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैं जो मतलब एक सोच लोगों की डेवलप हुई है, वो सोच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके की सोच हो रखी है। ये सोच मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि साथियों, किसी को भी व्यक्ति को इस कदर नहीं तोड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति को इस कदर दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसका मॉरल डाउन भी नहीं करना चाहिए। जिन वीडियो के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया, एक बैनर के तले लाया, अब उन अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, आज आपको वो वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं। बताओ क्या हो सकता है। आप तो ऐसे किसी खिलते हुए फूल को ऐसे मसट दे रहे हो। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं आप लोगों से ये चीज़ कहता हूँ, भगवान सब कुछ देखता है। कि आप ईर्ष्यावश कह रहे हो, तब भी मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाला देखेगा। सही की राह, सही राह को ईश्वर देखता है। ठीक है,
आप जो भी जिस भी तरीके से चीज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ देखता है। देखिए ना, हम भगवान से कितनी चीज़ें छुपा लेंगे, लेकिन वो छुप नहीं सकती हैं। कोई भी चीज़ ईश्वर से अदृश्य नहीं है। आप न्यायपालिका के आगे झूठ बोल सकते हैं एक पल के लिए, आप ये चीज़ कर ले, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान में भरोसा रखिए, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। भारतीय संसद ने जो कानून बनाया, जिसमें 435 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, टैक्स पेयर के उस पैसे पे भरोसा रखिए। आपने देखा होगा कि कितना संघर्ष है। 4 महीने की बेटी को छोड़ करके अकेले रहते थे, बच्चों को अकेले लेकर के हम दिल्ली गए। हमारे पास पैसा भी नहीं था, पैसा राजस्थान वालों के पास था। कुछ साथियों ने हमसे कहा कि हम आ रहे हैं ट्रेन में, इतने बजे सुबह 4 बजे बजेंगे, 9 बजे बैठ जाएंगे, लेकिन रात ही में फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। 2 लोग गए जाड़ों की रात में ठिठुरते हुए। तो ऐसा नहीं था कैसे केस दर्ज होगा, राजस्थान वाले का फ़ोन नहीं लग रहा था। क्या मन में चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, हमारे पास एक भी एविडेंस नहीं था। रात के 1-1 बजे साथियों से सहयोग करा, जो आज जो लोग हमारे जो है कि विपरीत जो है कि आप ये सोचिए कि जो 160 लोग जो है कि मेरे अगेंस्ट से खड़े हैं, 160 लोग अगेंस्ट से खड़े हैं करके ये लिखित में आप लोगों को मैंने प्रूफ दिया है। 160 लोग नहीं चाहते हैं कि उनको न्यायपालिका में भरोसा ही नहीं है, कहते हैं। एक बंदा कह रहा है 160 लोग जो है कि नहीं है पक्षधर करके। तो साथियों, ये एक तरीके से जो ऐसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि किसी बच्चे के साथ दरिंदगी हो जाती है, किसी मासूम के साथ दरिंदगी हो जाती है, तो सेम वो हालात मेरे हैं। आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि इस कदर तोड़ना क्या सही है। एक तरफ जो है कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर आप वीडियो बनाइए, वीडियो में बात करिए, हमें जो है कि उससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरी तरफ अपने लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो इतने ही बुरे लग रहे हैं, तो आप जो है कि मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हैं, फांसी पे चढ़ा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप और लोगों का मॉरल डाउन ना करें, मेरा मॉरल डाउन ना करेंगे। आप सीधा आकर के जो है कि जो भी आपको मुझे सज़ा देनी है सज़ा दे दो, एक बार में दे दो, अच्छी बात है। नहीं तो पढ़े लिखे लोग हो, इस तरीके का व्यवहार ना करो। आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी घर परिवार होगा। किसी का घर परिवार उजाड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। क्या मिल जाएगा तुम्हें किसी का घर परिवार उजाड़ करके। मैं खास करके आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर किसी के घर में मासूम बच्चे होंगे और उन घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में होगी। तो आप इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये दुर्व्यवहार कहीं भी जो है कि अपेक्षित नहीं था और कहीं भी किसी भी लिहाज से ये मतलब सहन नहीं किया जा सकता। असहनीय व्यवहार है। इस असहनीय व्यवहार के माध्यम से आप किसी को तोड़ना चाहते हैं, किसी का व्यवहार तोड़ना चाहते हैं, किसी का घर परिवार उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ईश्वर के घर देर होगी, अंधेर नहीं होगी। ये याद रखना, जरूर रखना कि जब दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे ना, खुद खड्डे में जाओगे। कि मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो भी साथी कह रहे थे, नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सेशन पे बात कर रहा था। इम्पोर्टेंट सेशन पर आज जो आप ग्रुप में वीडियो शेयर कर रहे हैं ना कि बेरोजगार संगठन के वो कंडोवाल का वीडियो शेयर कर रहे हैं या दूसरे अन्य साथी का वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में बात कर रहा था कि जो आज आप 451 को लेकर के उलझ रहे थे ना, उन सारी चीज़ों में मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन आप क्या है कि सुनना ही नहीं चाहते, सच सुनना ही नहीं चाहते। वैसा ही जो है कि आप लोगों की तरफ से वो दुर्व्यवहार उस मीटिंग के दिन कहा गया कि मैं कहना क्या चाहता था, आपने सुना ही नहीं। कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, संवैधानिक चीज़ों पे बात कर रहा था, कानूनी चीज़ों पे बात कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना है। तो साथियों,
जो भी है, जिंदा रहा तो आगे कल वीडियो मिलेगी, अगर जिंदा नहीं रहा, रात ही मर गया, तो फिर वीडियो भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, आप लोगों को मुबारकबाद होगी फिर कि अगर ज़िंदा रहा तो फिर वीडियो आएगी, अगर ज़िंदा न रहा तो वीडियो नहीं आएगी। आप सभी लोगों को मुबारकबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।